सो हाय। देखो यार, लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ ट्राई किया था एंड मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने इसे स्टार्ट किया था। तो मैंने इसे अप्रॉक्सीमेटली शायद 30 या उससे ज़्यादा दिनों तक रेगुलरली प्रैक्टिस किया था। ऑल दो उस समय मेरा एम काफ़ी डिफरेंट था एंड उस समय जैसे कि पढ़ाई का ज़्यादा लोड नहीं था। मैं क्लास 11th में था तो उतना ज़्यादा लोड नहीं था और काफ़ी मज़े कर रहा था उस समय में। और जब इस चीज़ यानी इस फेज़ से गुजर रहा था ना, इस चीज़ को ट्राई कर रहा था एंड ये कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। एंड सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। लोग इसे एज अ ट्रैकर कह लो या मोटिवेशन वाली चीज़, जो भी तुम कहना चाहो, ये उस तरह काम कर रही है। अगर तुम रिलेट नहीं कर पाए तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल होगा तुम्हारे लिए कि तुम स्टडी ब्लॉगर्स को देखो। तो बेसिकली हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए अपनी स्टडी के लिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन बस पढ़ते रहे, जिससे कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा। और जब मैंने इसे लास्ट ईयर ट्राई किया था तो मेरा एम था कि मैं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाऊँ। और मैंने मोर देन इनफ वीडियोस, मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करूँ। और जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, मेरा जो टंग रेगुलेशन है, मैं टंग ट्विस्टर्स भी प्रैक्टिस किया करता था ताकि मैं क्लियरली बोल पाऊँ एंड वगैरह वगैरह। तो इस बार मेरा गोल डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है स्कूल का। यस, मैं क्लास 12th में हूँ यार, ठीक है। तो मेरे बोर्ड्स नज़दीक आ रहे हैं और आई वॉज नॉट श्योर बट लेकिन मुझे करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। सो आई विल ऑल्सो गिव अ ट्राई टू दिस। मैं जेई की बात कर रहा हूँ। यस, ऑल्दो मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है बट फिर भी कहना चाहिए मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। एज़ किसी ने कहा था कि ये एक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। सो मेरी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है एंड मैं इस साल जेई का जेई अटैम्प्ट ज़रूर दूँगा। एंड ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल बोर्ड्स ही रहेगी सबसे पहले तो, बिकॉज़ मैं चाहता था कि मैं बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। और यही मेरा क्लास 10th में जब मैं स्कोर नहीं कर पाया था, मुझे अच्छे से याद है, तो उस समय यही चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्लास 12th में अपना बेस्ट देंगे। और वहीं से मैंने डिसाइड किया था कि मैं बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा लाऊंगा एंड सो ऑन। एंड अब तो मेरे पास उसका एक रीज़न भी है। एक नहीं, काफ़ी रीज़न्स है बट उनमें से जो सबसे सिंपल जो मैं बता सकूँ वो है कि मेरी मदर ने भी मुझे एक कैश रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया अगर मैं 90% क्रॉस करता हूँ तो। और वो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। उसमें मैं एक डिसेंट पीसी बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से शायद 20,000 देने का उन्होंने प्रॉमिस किया अगर मैं अपने आइडल स्कोर तक पहुँच पाता हूँ तो, राइट। एंड बात की जाए मेरी जेई प्रेप की तो ऑब्वियसली बात है, मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऑनलाइन बैच लिया था और जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त था। टीचर्स बेहतरीन, शानदार, और उनके लिए वर्ड्स नहीं है, काफ़ी तगड़े टीचर्स रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मैं एक्चुअल में
इसे मेंटेन नहीं कर पाया, इसे सस्टेन नहीं रख पाया। तो इसके लिए काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैं और बताना चाहूँगा। लाइक मैं शुरू से ऐसा जे ओरिएंटेड नहीं काम कर रहा था। आई वॉज लाइक कि मुझे पर्सनली वॉलीबॉल खेलना काफ़ी पसंद है, तो मैं ग्राउंड जाया करता था जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा गोल था कि मैं CBSE क्लस्टर वॉलीबॉल खेलूँगा। एंड मे भी शायद मैंने इसका जिक्र अपने लास्ट ईयर में कुछ वीडियोस में शायद किया हो, मुझे याद नहीं। बट मेरा एक काइंड ऑफ ड्रीम या कुछ ख्वाहिश, एक विश था कि मैं भी एज अ सीनियर क्लस्टर खेलने जाऊँगा। क्लस्टर वॉलीबॉल अगर तुम्हारे यहाँ होता हो तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था समहाउ। ऑल्दो हमारे जीतने के चांसेस इज़ आई मीन मे बी शायद एक तो मैच जीत जाता है, बट उस टूर्नामेंट पर जीतना इज़ लकीली अगर जीत जाते तो जीते, बट हार्डवर्क की बात की जाए तो उस लेवल पर नहीं था। मुझे बस एक बार अपने दम पर अपीयर करना था वहाँ पर। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड जाया करते थे एंड काफ़ी इन्जॉय किया हमने। एंड हमारे स्कूल से आई मीन हमारे PTI ने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास टीम नहीं थी। लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स, उनकी एक डिसेंट लेवल ऑफ टीम थी, ऑल्दो उनके बेसिक्स भी हमारी तरह क्लियर नहीं थे। लाइक उनमें से सिर्फ एक ही बंदा था जो 3 नेशनल खेला हुआ था एंड उसी के बल पर ऑलमोस्ट 60% स्कोर किए गए थे स्मैश मारकर, ठीक है। सो हाँ, मैं कहाँ था? ऐसे ही करते करते मेरा मैंने जब PTI से पूछा तो ही डिनाइड बिकॉज हमारे पास टीम नहीं थी। एंड बस उसके बाद से मेरा भी थोड़ा ध्यान हटने लगा एंड मुझे लगा कि मैं ग्राउंड फालतू में जा रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपने स्टडीज़ को भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल्दो आई वाज ट्राइंग फ्रॉम क्लास 11 की मैं स्टडीज़ को मैनेज कर पाऊँ ग्राउंड के साथ, बट नहीं हो पा रहा था। एंड आई फाइनली कन्फ्यूज्ड इट विद माई सीनियर, या फिर कह लो डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कर दिया, जहाँ पर मोस्ट ऑब्वियसली बात है, शायद सर ने भी देखा होगा। एंड मैंने उसमें अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, अपने साइड से जो भी था मैंने सारा चीज़ कह दी कि मतलब अपना ग्रेटिट्यूड शो किया एंड थैंक्स किया उनको कि आपने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया एंड सो ऑन। यस, तो बस इतना ही था, जिसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैच के साथ अलाइन कर पाऊँ। एंड धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है एंड इतना ज़्यादा कंटेंट देखकर तो मेरे फट की हाथ में आ गई थी। तो जिसके बाद वही कोशिश करता रहा, बट स्टिल मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। एंड ऐसे करते करते अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। मेंस की बात कर रहा हूँ, JEE मेंस की। एंड बोर्ड्स की बात की जाए तो वही 3 महीने रफली मान लूँगा। और 3 महीने को मानना भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 महीने ही मानने होंगे कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेंस देना है। एंड जिस दिन भी मेरा मेंस ओवर हो जाएगा मैं फुल्ली बोर्ड ओरिएंटेड हो जाऊँगा। बट ऑल मेरा अभी भी यही टारगेट है कि मैं सबसे ज़्यादा स्कोर अभी, क्योंकि बोर्ड्स में करना चाहूँ, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ बकेट लिस्ट कह लो, जो कि मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। एंड रही बात JEE प्रेप की, तो मेरा जो हाल है इस समय उस हिसाब से IIT तक का सपना तो नहीं देखना चाहिए, बट एक डिसेंट लेवल ऑफ अगर NIT भी सिक्योर कर पाऊँ तो भी मेरे लिए बहुत होगा। सो मेरा बेसिक गोल ये होगा कि मैं एक डिसेंट आई मीन एटलीस्ट अपने स्टेट के NIT तक सिक्योर, अपने स्टेट के NIT को सिक्योर कर पाऊँ। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत लगी है एंड आई विल ट्राई टू गिव माई मैक्सिमम एफर्ट्स जो कि मैं दे सकता हूँ। खैर जो भी हो, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं वापस से अपने उस हैबिट को लेकर आऊँ, जिससे कहीं ना कहीं ये मेरे स्टडीज़ को अफेक्ट करे इन अ पॉजिटिव वे। लाइक मुझे
डिसिप्लिन आई मीन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करे। ऑल्सो ये मास्क मुझे पसंद नहीं है, मेरा पुराना मास्क कहाँ है यार, वो ज़्यादा प्यारा था। खैर जो भी हो, आई वाज थिंकिंग कि मैं शायद स्टडी ब्लॉग्स ये सब ट्राई करूँ। इफ़ यू नो बोलता जनी संजय, जो भी है मेरे दोस्त का नाम, उसके अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो भी 2000 मुझे नहीं पता, वो किसी ने उसके वीडियो पर कमेंट किया था कि तुम्हारी उम्र कितनी, आई मीन कितने ईयर्स के हो तब, तो उसने 17 लिखा था एंड मैं भी आई थिंक 17 का कहूँगा ना, क्योंकि मैं 2008 का हूँ, तो मेरा 17 कंप्लीट हो चुका है, तो मैं क्या ये कहूँगा कि 18 रनिंग मे बी। तो ये चीज़ मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। खैर जो भी हो, तो मुझे वहाँ से एक काइंड ऑफ क्वेश्चन उठा मेरे दिमाग में कि ये बंदा 11th में क्यों है। आई मीन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा 11th में है और वो 17 का हूँ कह रहा था, उसके अकॉर्डिंग आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो बेचारा आई मीन काफ़ी अपने साइड से जितना मैक्सिमम एफर्ट है वो दे रहा है एंड उसका सिचुएशन आई मीन क्योंकि वो गांव में रहता है तो वो देखकर काफ़ी काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर से मिल जाता है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो आई वाज थिंकिंग मैं भी ये कुछ ट्राई करूँ, मैं भी अगर ये कर रहा हूँ तो ये भी बहुत है मेरे लिए, अगर वो ट्राई कर रहा हूँ तो देख लूँगा जो भी हो। खैर अब मुझे ये चीज़ इस पूरे साल तक करनी है, आई मीन इस 2 ही महीने बस करना है एंड बस हो गए तो स्टडी ब्लॉग्स वरना जो भी हो। सो हमेशा की तरह दैट्स इट फॉर टुडे, नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।